रात का वक्त था और बहुत तेज बारिश हो रही थी। आसमान पर बिजलियां कड़क रही थीं। शाहजेब अपनी गाड़ी में अकेला घर जा रहा था कि अचानक उसे सड़क पर एक लड़की नजर आई जो खौफ के मारे भाग रही थी। वो लड़की आइज़ा थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। इसके पीछे कुछ बुरे लोग लगे हुए थे जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। शाहजेब ने हमदर्दी में फौरन गाड़ी रोकी और दरवाजा खोलकर उसे अंदर बैठने का इशारा किया। आइज़ा ने एक लम्हा सोचा और फिर अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी में बैठ गई। शाहजेब ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और उसे उन गुंडों से दूर ले गया। आइज़ा की सांसें फूल रही थी और वो सदमे की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही थी। शाहजेब ने उसे तसल्ली दी कि अब वो महफूज है और उसे अपने घर ले आया। शाहजेब आइज़ा को लेकर अपनी बड़ी सी हवेली में दाखिल हुआ जहां हर तरफ सुकून था। बारिश में भीगने की वजह से आइज़ा बुरी तरह कांप रही थी और इसकी आंखें सुर्ख थीं। शाहजेब ने अपनी मुलाजिमा को आवाज दी और उसे कहा कि आइज़ा को खुश्क कपड़े और तौलिया दे। आइज़ा खामोशी से कमरे में चली गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई अजनबी इसकी मदद कर सकता है। थोड़ी देर बाद शाहजेब इसके लिए गर्म चाय लेकर आया ताकि इसकी घबराहट कम हो सके। इसने आइज़ा से कोई सवाल नहीं किया क्योंकि वो जानता था कि वो अभी बहुत डरी हुई है। आइज़ा ने डरते डरते चाय का कप थामा और शाहजेब के चेहरे की संजीदगी को देखा। इसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद इसकी जिंदगी की मुश्किलें अब खत्म होने वाली हैं। शाहजेब ने उसे आराम करने का कहा और खुद कमरे से बाहर निकल गया ताकि उसे परेशानी ना हो। अगली सुबह जब आइज़ा की आंख खुली तो उसने खुद को एक खूबसूरत और पुरसुकून कमरे में पाया। शाहजेब नाश्ते की मेज पर इसका इंतजार कर रहा था और इसके चेहरे पर एक इत्मीनान था। नाश्ते के दौरान शाहजेब ने बहुत नरमी से इससे पूछा कि वो रात को इस हाल में क्यों थी। आइज़ा की आंखों में आंसू आ गए और उसने बताया कि इसके लालची रिश्तेदार उसे बेजना चाहते हैं। उसके माँ बाप नहीं थे, इसलिए उसका इस दुनिया में कोई सहारा और कोई ठिकाना नहीं था। शाहजेब खामोशी से इसकी दिख भरी दास्तान सुनता रहा और इसके दिल में हमदर्दी पैदा हुई। इसने आइज़ा का हाथ थाम कर वादा किया कि वो उसे दोबारा इन जालिमों के पास नहीं जाने देगा। आइज़ा को शाहजेब के लहजे में वो सच्चाई नजर आई जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। कुछ दिन गुजर गए और आइज़ा अब शाहजेब के घर की रौनक बनती जा रही थी। वो शाहजेब के आने से पहले इसका पसंदीदा खाना बनाती और घर को सलीके से सजाती। शाहजेब जो पहले सिर्फ अपने काम में मगन रहता था, अब घर आने के बहाने ढूंढता था। इसे आइज़ा की मासूम बातें और इसका मुस्कुराता हुआ चेहरा बहुत भला लगने लगा था। दोनों के दरमियान एक अनकही दोस्ती और मोहब्बत का रिश्ता परवान चढ़ रहा था। आइज़ा को अब इस घर से और शाहजेब से एक अजीब सा लगाव हो गया था। शाहजेब ने भी महसूस किया कि इसकी जिंदगी की उदासी आइज़ा के आने से खत्म हो गई है। वो दोनों एक दूसरे के बगैर अब अधूरा महसूस करने लगे थे, मगर अभी इजहार बाकी था। एक शाम जब बाग में फूल महक रहे थे, शाहजेब आइज़ा के पास गया और इसके सामने खड़ा हो गया। आइज़ा की नजरें झुक गईं क्योंकि वो शाहजेब की आंखों में अपने लिए बेपनाह मोहब्बत देख रही थी। शाहजेब ने धीमी आवाज में कहा कि वो उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता है। इसने आइज़ा से पूछा कि क्या वो उम्र भर इसके संग जीना पसंद करेगी। आइज़ा की खुशी की कोई इंतहा ना थी। उसने खामोशी से सर हिलाकर अपनी रजामंदी दे दी। उनके दिलों ने एक दूसरे को कबूल कर लिया था और तमाम पुरानी तलखियां अब मिट चुकी थीं। शाहजेब ने आइज़ा को वो इज्जत और मकाम दिया जिसकी वो हकदार थी। शाहजेब और आइज़ा की जिंदगी अब एक खूबसूरत मोड़ पर आ चुकी थी। दोनों जल्द ही निकाह के बंधन में बंधने वाले थे। घर में हर तरफ खुशियों की गहमा गहमी थी और शाहजेब ने आइज़ा के लिए बेहतरीन उरूसी लिबास तैयार करवाया था।
आयशा आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी और सोच रही थी कि अल्लाह ने उसे कैसी पनाह अता की है। लेकिन उसी दौरान शाहज़ेब के दुश्मनों को इसकी इस कमजोरी यानी आयशा का पता चल गया था। वो लोग शाहज़ेब से पुराना बदला लेने के लिए अब आयशा को ढाल बनाना चाहते थे। शाहज़ेब को इस खतरे का थोड़ा बहुत अंदाजा था, इसलिए उसने सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी थी। इसे डर था कि कहीं आयशा की मुस्कुराहट को किसी की नजर ना लग जाए। वो हर पल आयशा के गर्द एक हिफाजती दीवार बनकर खड़ा रहता था। एक रात जब शाहज़ेब किसी जरूरी मीटिंग की वजह से घर से बाहर था, दुश्मनों ने हवेली पर हमला कर दिया। आयशा अपने कमरे में अकेली थी जब उसे बाहर से गोलियों और चीख वाव पुकार की आवाजें सुनाई दें। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वो खौफ के मारे एक कोने में दबक गई। दुश्मन के आदमी दीवारें फानद कर अंदर दाखिल हो गए और आयशा के कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। आयशा ने फौरन शाहज़ेब को फोन किया लेकिन इसका फोन नहीं मिल रहा था, जिससे उसकी बेचैनी मजीद बढ़ गई। ठीक उसी वक्त जब वो लोग कमरे में दाखिल होने वाले थे, शाहज़ेब की गाड़ी के हारन की आवाज सुनाई दी। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर आयशा को बचाने के लिए वहां पहुंच चुका था। शाहज़ेब ने बहादुरी से उनका मुकाबला किया और पुलिस के पहुंचने तक इन्हें उलझाए रखा। इस हादसे के बाद आयशा बहुत ज्यादा डर गई थी और वो मुसलसल रो रही थी कि इसकी वजह से शाहज़ेब की जान खतरे में पड़ी। इसने शाहज़ेब से कहा कि उसे कहीं दूर छोड़ आए ताकि शाहज़ेब की जिंदगी महफूज रह सके। शाहज़ेब ने आयशा के आंसू पौंछे और उसे अपने करीब बिठाकर बहुत प्यार से समझाया। इसने कहा, तुम मेरी कमजोरी नहीं बल्कि मेरी ताकत हो और तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। शाहज़ेब के इन लफ्जों ने आयशा के टूटे हुए हौसले को एक बार फिर से मजबूत कर दिया। इसने महसूस किया कि शाहज़ेब की मोहब्बत महज अल्फाज नहीं बल्कि एक ऐसा अहद है जो कभी नहीं टूटेगा। इस रात इन दोनों ने फैसला किया कि वो दुनिया की किसी भी ताकत से अब नहीं डरेंगे। शाहज़ेब ने उसे यकीन दिलाया कि वो हर हाल में इसका मुहाफिज बनकर रहेगा। आखिरकार वो दिन आ गया जब शाहज़ेब और आयशा एक दूसरे के होने वाले थे। हवेली को फूलों से सजाया गया था। ये एक बहुत सादा सी तकरीब थी जिसमें सिर्फ चंद करीबी लोग और गवाह मौजूद थे। आयशा सुर्ख रंग के जोड़े में किसी परी से कम नहीं लग रही थी, जबकि शाहज़ेब के चेहरे पर फातिहाना चमक थी। जब काजी साहब ने आयशा से निकाह का पूछा तो उसने नम आंखों और कांपती आवाज में कबूल है कहा। शाहज़ेब ने दस्तखत करते हुए आयशा की तरफ देखा, जैसे वो कह रहा हो कि अब तुम हमेशा के लिए मेरी हो। निकाह के बाद शाहज़ेब ने आयशा के सर पर शफकत से हाथ रखा और उसे अपनी जिंदगी की मलका करार दिया। तमाम मेहमानों ने इस जोड़ी को दुआएं दी और हवेली में एक बार फिर से रौनक लौट आई। आयशा को अब यकीन हो गया था कि उसका सफर अब शाहज़ेब के संग ही कटेगा। शादी के बाद की पहली सुबह बहुत पुरसुकून थी। बारिश थम चुकी थी और हर तरफ हरियाली नजर आ रही थी। आयशा ने सुबह सवेरे उठकर शाहज़ेब के लिए नाश्ता तैयार किया, जिसमें उसने अपनी तमाम तर मोहब्बत शामिल की थी। शाहज़ेब जब बेदार हुआ तो आयशा को काम करते देखकर उसके दिल को बहुत सुकून मिला। इन्होंने साथ बैठकर नाश्ता किया और अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में ढेरों बातें कीं। शाहज़ेब ने आयशा से वादा किया कि वो उसे दुनिया की हर वो खुशी देगा जिससे वो महरूम रही थी। आयशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि इसके लिए शाहज़ेब का साथ ही सबसे बड़ी खुशी है। इनकी जिंदगी का ये नया आगाज बहुत उम्मीद अफजा था और दोनों ही बहुत खुश नजर आ रहे थे। अब इन्हें किसी दुश्मन का डर नहीं था क्योंकि वो एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत बन चुके थे। निकाह के बाद शाहज़ेब ने अपना सारा वक्त आयशा के नाम कर दिया था। वो अब दफ्तर से भी जल्दी घर आ जाता। आयशा ने हवेली के बाग में नए फूल लगाए थे जिनकी खुशबू पूरे घर में फैली रहती थी।
शाह ज़ेब अक्सर शाम के वक्त आइज़ा के साथ बाग में बैठता और उसे अपनी बचपन की कहानियां सुनाता। आइज़ा इसकी बातों में इतना खो जाती कि उसे वक्त का एहसास ही ना रहता। शाह ज़ेब उसे वो तमाम छोटी खुशियां दे रहा था जिनके लिए वो बचपन से तरसी थी। कभी वो इसके लिए पसंदीदा किताबें लाता तो कभी इसके लिए खुद किचन में जाकर चाय बनाता। इनके दरमियान एक ऐसी उनकही समझबूझ पैदा हो गई थी कि वो एक दूसरे की आंखों से दिल का हाल समझ लेते। आइज़ा को लगता था कि जैसे वो किसी ख्वाबनाक दुनिया में जी रही है, जहां एक तरफ शाह ज़ेब और आइज़ा खुश थे, वहीं शाह ज़ेब की एक दूर की कजिन ज़ोया को ये खुशी हजम नहीं हो रही थी। ज़ोया बचपन से ही शाह ज़ेब से शादी के ख्वाब देख रही थी और आइज़ा की आमद इसे एक आंख ना भाई। इसने हवेली आना जाना शुरू कर दिया और आइज़ा के खिलाफ जहर उगलने के मौका ढूंढने लगी। वो शाह ज़ेब के सामने आइज़ा की मासूमियत को इसकी मकारी साबित करने की कोशिश करती। ज़ोया ने आइज़ा को जताया कि वो एक बेसहारा लड़की है और शाह ज़ेब जैसे बड़े इंसान के साथ उसका कोई जोड़ नहीं। आइज़ा इन बातों से अक्सर उदास हो जाती, लेकिन शाह ज़ेब के सामने कभी जिक्र ना करती। ज़ोया ने अब एक ऐसी साजिश तैयार की थी जिससे वो शाह ज़ेब के दिल में आइज़ा के खिलाफ शक पैदा कर सके। इसे मालूम था कि शाह ज़ेब एक गैरतमंद इंसान है और वो धोखा बर्दाश्त नहीं करेगा। ज़ोया ने एक फर्जी खत और कुछ तस्वीर का सहारा लिया ताकि शाह ज़ेब को ये यकीन दिला सके कि आइज़ा अब भी अपने माजी के किसी शख्स से राब्ते में है। एक दिन जब शाह ज़ेब थका हारा दफ्तर से आया तो ज़ोया ने वो खत इसकी मेज पर रख दिया। शाह ज़ेब ने जैसे ही वो तहरीर पढ़ी, इसके माथे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं और इसकी आंखें सुर्ख हो गईं। वो गुस्से में आइज़ा के कमरे में दाखिल हुआ और इससे सवाल किया कि ये सब किया है। आइज़ा जो इस वक्त नमाज पढ़कर फारिग हुई थी, शाह ज़ेब का ये रूप देखकर बुरी तरह डर गई। इसने बार बार सफाई देने की कोशिश की कि वो किसी को नहीं जानती, लेकिन शाह ज़ेब का गुस्सा 7वें आसमान पर था। इस रात पहली बार हवेली की दीवारों ने शाह ज़ेब की ऊंची आवाज़ और आइज़ा की ससकियां सुने। दोनों के दरमियान एक खलीज पैदा हो गई थी जो ज़ोया चाहती थी। शाह ज़ेब ने आइज़ा से बात करना बंद कर दी थी, लेकिन आइज़ा ने हिम्मत नहीं हारी। इसे मालूम था कि सच एक दिन ज़रूर सामने आएगा, इसलिए उसने शाह ज़ेब की खिदमत में कोई कमी नहीं आने दी। वो खामोशी से इसके कपड़े प्रेस करती, इसका खाना लगाती और इसकी वापसी का इंतज़ार करती। शाह ज़ेब अगरचे सामने से गुस्सा दिखाता, लेकिन अंदर ही अंदर उसे आइज़ा की खामोशी तड़पा रही थी। वो देख रहा था कि आइज़ा के चेहरे की रंगत उड़ गई है और वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। एक रात शाह ज़ेब ने देखा कि आइज़ा जाए नमाज पर बैठी रो रो कर अल्लाह से अपनी बेगनाही की दुआ मांग रही है। इसके सच्चे आंसुओं ने शाह ज़ेब के दिल में मौजूद शक की दीवार को हिला कर रख दिया। इसे एहसास हुआ कि जिस लड़की को उसने खुद गलियों से बचाया था, वो उसे धोखा नहीं दे सकती। शाह ज़ेब ने अपने तौर पर इस खत की हकीकत मालूम करने की कोशिश की और जल्द ही उसे ज़ोया की चाल का पता चल गया। इसे मालूम हुआ कि वो तमाम तस्वीर और खत जाली थे जो आइज़ा को बदनाम करने के लिए बनाए गए थे। शाह ज़ेब को अपने रवैये पर शदीद पछतावा हुआ और वो फौरन आइज़ा के पास पहुंचा जो बरामदे में अकेली बैठी थी। इसने आइज़ा का हाथ थाम कर इससे माफ़ी मांगी और अपनी गलती का इतराफ़ किया। आइज़ा ने रोते हुए उसे गले लगा लिया। उसे शाह ज़ेब से कोई गिला नहीं था, बस इसका साथ चाहिए था। शाह ज़ेब ने ज़ोया को हमेशा के लिए हवेली से निकाल दिया और अहद किया कि अब वो कभी किसी तीसरे की बात पर कान नहीं धरेगा। इस वाक़ये ने उनकी मोहब्बत को पहले से भी ज़्यादा मजबूत और गहरा कर दिया था। शक के बादल छट जाने के बाद शाह ज़ेब और आइज़ा का रिश्ता पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गया था। शाह ज़ेब अब आइज़ा का पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखने लगा था, जैसे वो अपने इस तल्ख रवैये का कफ़ारा अदा करना चाहता हो।
वो अक्सर आइज़ा के लिए सरप्राइज गिफ्ट लाता और उसे बाहर घुमाने ले जाता। आइज़ा के चेहरे पर खोई हुई रौनक वापस आ गई थी और इसकी हंसी से हवेली के दीवार महकने लगे थे। शाहज़ेब ने आइज़ा को ये एहसास दिलाया कि वो इसके घर की सिर्फ जीनत नहीं बल्कि उसकी रूह का हिस्सा है। इन दोनों ने मिलकर हवेली के एक हिस्से को लाइब्रेरी में तब्दील किया जहां वो शाम को साथ बैठकर मुताला करते। मोहब्बत का ये दूर इनकी जिंदगी का सुनहरा तरीन दूर साबित हो रहा था। कुछ माह गुजरने के बाद हवेली में एक ऐसी खबर आई जिसने खुशियों को चार चांद लगा दिए। आइज़ा मां बनने वाली थी और शाहज़ेब की खुशी का कोई ठिकाना न था। वो अब आइज़ा को पलकों पर बिठा कर रखता और इसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश का ख्याल रखता। पूरे घर में एक बार फिर से गहमा गहमी शुरू हो गई थी और शाहज़ेब ने बच्चों के लिए एक खास कमरा तैयार करवाना शुरू कर दिया। आइज़ा अक्सर शाहज़ेब को अपनी तरफ देखता पाती तो शर्मा कर नजरें झुका लेती। शाहज़ेब उसे कहता कि तुमने मुझे एक मुकम्मल खानदान दिया है, मैं तुम्हारा कर्ज कभी नहीं उतार सकता। आइज़ा के लिए ये एहसास ही काफी था कि वो एक ऐसी पनाहगाह में है जहां सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है। खुशियों के इस सफर में एक आखिरी मोड़ उस वक्त आया जब आइज़ा के वो लालची रिश्तेदार जिन्होंने उसे बेचा था दोबारा सामने आए। वो जेल से रहा होकर आए थे और अब शाहज़ेब को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने हवेली के बाहर हंगामा किया और आइज़ा को दोबारा अपने साथ ले जाने की धमकी दी। आइज़ा एक लम्हे के लिए फिर से माजी के खौफ में मुब्तला हो गई और उसे वही तूफानी रात याद आने लगी। शाहज़ेब ने उसे अपने सीने से लगाया और कहा, डरो मत आइज़ा, इस बार तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। शाहज़ेब ने कानूनी और अखलाकी तौर पर उनका ऐसा मुकाबला किया कि वो दोबारा कभी सर उठाने के काबिल ना रहे। उसने इन तमाम लोगों को कानून के हवाले किया जिन्होंने आइज़ा की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी। तमाम दुश्मनों और खतरात का खात्मा हो चुका था और अब सिर्फ सुकून ही सुकून था। शाहज़ेब और आइज़ा की जिंदगी में एक नन्हे फरिश्ते की आमद हुई जिसने उनकी दुनिया ही बदल दी। शाहज़ेब जब अपने बेटे को गोद में उठाता तो इसकी आंखों में फख्र और मोहब्बत के आंसू आ जाते। आइज़ा अपने बेटे और शौहर को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करती कि उसे ठोकरों से बचाकर इतने बड़े मकाम पर पहुंचा दिया। हवेली की वो खामोशी जो कभी शाहज़ेब की तन्हाई का निशान थी, अब बच्चे की कहकहों से गूंज रही थी। शाहज़ेब ने आइज़ा का हाथ थाम कर वादा किया कि वो अपने बेटे को भी वही बहादुरी और सच्चाई सिखाएगा जो उनकी मोहब्बत की बुनियाद थी। आइज़ा हवेली के बरामदे में शाहज़ेब के साथ खड़ी बारिश का लुत्फ ले रही थी। शाहज़ेब ने इसके कंधे पर शाल डाली और उसे अपने करीब कर लिया। तुम्हें याद है आइज़ा, तुम उसी तरह की एक रात में मेरी जिंदगी में आई थी, शाहज़ेब ने मोहब्बत से कहा। आइज़ा ने मुस्कुराकर अपना सर इसके कंधे पर रख दिया और जवाब दिया, वो मेरी जिंदगी की सबसे काली रात थी, लेकिन वही रात मुझे आप तक ले आई। आसमान पर सितारे चमकने लगे थे और बारिश की बूंदें उनके प्यार की गवाही दे रही थीं। उनका सफर जो खौफ और बेबसी से शुरू हुआ था, अब तुम्हारे संग जीना है के अहद के साथ एक लाफानी मोहब्बत में बदल चुका था। खुलासा, शाहज़ेब और आइज़ा ने साबित किया कि अगर मोहब्बत सच्ची हो और एतबार मजबूत हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको जुदा नहीं कर सकती।